आज हम पढ़ेंगे अबाउट रेपो रेट एंड बैंक रेट एंड हाउ इट अफेक्ट्स मनी सप्लाई। रेपो रेट और बैंक रेट स्टूडेंट वो रेट होते हैं जिस रेट पे एक कंट्री का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उस रेट को ही बोला जाता है रेपो रेट और बैंक रेट। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उनके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं उसे बोला जाता है रेपो रेट, और जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उनके लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं उसे बोला जाता है बैंक रेट। ये दोनों वही रेट हैं जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म नीड्स या शॉर्ट टर्म लोन्स 1 से 3 साल के अंदर रिकवर हो जाते हैं। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करवाते हैं कमर्शियल बैंक को उनके लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ इट अफेक्ट्स मनी सप्लाई, कैसे ये रेपो रेट और बैंक रेट इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इफेक्ट करते हैं और इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इंक्रीज इन रेपो रेट एंड बैंक रेट रिड्यूसेस मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। रेपो रेट या बैंक रेट को इंक्रीज करने से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, वैसे ही रेपो रेट या बैंक रेट को डिक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी में मनी की सप्लाई। वो कैसे होता है, अब हम इसे समझते हैं। इंक्रीज इन रेपो रेट या बैंक रेट, अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट या बैंक रेट इंक्रीज कर देते हैं तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक से बोरोइंग करना भी कॉस्टलियर हो जाएगा। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बाय कमर्शियल बैंक फॉर पब्लिक, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे पब्लिक के लिए। डिस्करेजेस पब्लिक फ्रॉम टेकिंग लोन, और बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट लोगों को पब्लिक को लोन लेने में डिस्करेज करता है। लोन वो कम से कम लेना पसंद करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे। रिड्यूसेस क्रेडिट क्रिएशन, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन रिड्यूस हो जाएगा। लोग कम से कम लोन लेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन अपने आप ही कम हो जाएगा। रिड्यूसेस मनी सप्लाई, और इकोनॉमी में मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी। डिक्रीज इन रेपो रेट या बैंक रेट, अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट या बैंक रेट को कम कर देते हैं तो डिक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक से बोरोइंग करना या लोन लेना भी चीपर हो जाएगा। डिक्रीजेस लैंडिंग रेट्स बाय कमर्शियल बैंक फॉर पब्लिक, जिसके चलते कमर्शियल बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट्स पब्लिक के लिए कम कर देंगे। विच एनकरेजेस बोरोवर टू टेक मोर लोन, जो बोरोवर्स को या पब्लिक को एनकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं। इंक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन, इस वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और इकोनॉमी में मनी की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी।